पायल माहेश्वरी फ्रॉम इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये आपका वीडियो है क्लास 6 के लिए, जिसका हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, वॉल नंबर, जिसकी आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 2.2। बिकॉज इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, वो भी आई होप आप सबने कर लिए होंगे। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 2.2, जो भी बहुत ईजी है और उसमें आपको थोड़ा सा आपका दिमाग का यूज़ भी करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको थोड़े दिनों में कुछ वर्क भी मिलने वाला है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उस वर्क की वीडियो की इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल जाए। सो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। देखो रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, देखो ये ऑलरेडी अरेंज है ना, आपको इनको रीअरेंज करना है, मतलब आपको दोबारा से इनके प्लेस को चेंज करके इनको अरेंज करना है और आपको ऐसे अरेंज करना है कि इनका सम करना हमारे लिए क्या हो जाए, ईजी हो जाए। ठीक है, तो आपको इनको रीअरेंज करना है। सो मैं इसके लिए अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को राइट कर लेती हूँ। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो था फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। तो उसमें ए आपको दिया हुआ है 837, 208, 363। ठीक है, सूटेबल रीअरेंजमेंट करने से पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ। जैसे मान लो 200 और एक हमने 300 को प्लस किया और एक हम प्लस कर रहे हैं 297 और 304। ठीक है, तो आप बताओ आपके लिए ये प्लस करना ज़्यादा इजी होगा या इसको प्लस करना ज़्यादा इजी होगा? इसको प्लस करना ज़्यादा इजी होगा ना, बिकॉज इसमें 0 0 है ना, तो जहाँ पे 0 जल्दी आ जाता है ना, मतलब जहाँ पे 0 होता है ना, उसकी कैलकुलेशन हमारे लिए क्या होती है, ईजी हो जाती है कंपेरिजन टू अदर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो हम है ना यहाँ पे इनको इस तरह से अरेंज करेंगे कि जो इनका यूनिट डिजिट है ना उसको हम 0 बनाने का ट्राई करेंगे। मतलब क्या, उससे हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। जैसे आप देखो 7 और 8 को अगर हम ऐड करते हैं तो 7 और 8 आपका 15 होगा, तो 15 में यूनिट डिजिट 5 हो गई। और अगर आप 7 और 3 को ऐड करते हो तो 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है, और उसमें यूनिट डिजिट क्या हो गई, 0 हो गई। तो हम उन नंबर को प्रीफर्स करेंगे, मतलब उन नंबर को हम पहले लिखेंगे जिन नंबर्स को ऐड करने पे उनका क्या हो रहा हो, मतलब टोटल क्या हो रहा हो, 0 आ रहा हो, है ना, उनको हम पहले प्रीफर करेंगे। उससे क्या होगा ना, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो हमें तो वैसे भी इसका रीअरेंजमेंट करना था, तो हम 837 और 208 को प्लस नहीं करेंगे, उसकी जगह हम क्या करेंगे, 837 और 363 को प्लस करेंगे। तो हम पहले इसका दोबारा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। तो आपको भी समझ में आया होगा कि मैं 363 यहाँ पे क्यों ले रही हूँ, बिकॉज 7 और 8 को ऐड करने पे 15 आ रहा था, तो वहाँ पे यूनिट डिजिट 5 थी। ठीक है, 15 में यूनिट डिजिट 5 होती है और 7 और 3 को ऐड करने पे 10 आ रहा है, तो उसमें 0 आ जाएगा। इट मीन्स मेरे लिए ये वाली कैलकुलेशन क्या होगी, ज़्यादा ईजी होगी। तो मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे रीअरेंजमेंट कर रही हूँ। तो मैं 837 के साथ में पहले क्या लेने वाली हूँ, 363 लेने वाली हूँ। ठीक है, और उसके बाद में प्लस 208 लेने वाली हूँ। तो मैंने इसका ये क्या कर दिया है, रीअरेंजमेंट। क्या कर दिया है मैंने, ये रीअरेंजमेंट। तो ये आपका रीअरेंजमेंट हो चुका है। ओके, तो आपको पहले यहाँ पे रीअरेंजमेंट करना है, देन इसको सॉल्व करना है। तो मैंने रीअरेंजमेंट कैसे किया, आपको समझ में आया? हम उन नंबर को पहले अरेंज कर लेंगे जिसका टोटल करने पे 0 जल्दी आ रहा हो। तो देखो आप इन दोनों का हम सम करते हैं। अब आप सम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, साइड में इस तरह से लिख के। अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट सम करना नहीं आता है तो आप पहले ऐसे सम कर सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही कर रही हूँ बिकॉज अब आप बड़े हो चुके हो, आपको इतना आना चाहिए। ठीक है, तो 7 और 3 आपका कितना होता है, 7 और 3 आपका 10 होता है, 10 का 0 1 कैरी में, 6 और 1 7, 7 और 3 वापस 10 और 1 कैरी में, 3 और 1 4, 4 और 8 कितना होगा आपका 12 होगा। आप चाहो तो यहाँ पे भी करके देख सकते हो, अगर आपको वैसे नहीं आता है तो 7 और 3 आपका क्या होगा, 10 होगा, 1 कैरी में, 3 एंड 1 4, 4 और 6 10, 1 कैरी में, 8 और 1 9 और 9 और 3 कितना हो गया आपका 12। तो आप देख सकते हो दोनों से ही टोटल क्या आता है, सेम आता है। तो अगर आपको डायरेक्ट इस तरह से प्लस करना आता है तो आप ऐसे कर लीजिए, और अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अब उसमें हम क्या प्लस करेंगे, 1200 में 208 अब हम प्लस करेंगे। तो 1200 में 208 डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, या फिर इसी तरीके से दोबारा से 1200 में 208 प्लस करना है। तो ये 8, ये 0 एंड 2 एंड 2 4 एंड 1, तो उनका टोटल कितना आ गया, 1408। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट सॉल्व होता है। इसमें हमने क्या किया, इनके प्लेसेस को हमने अरेंज किया है, दोबारा से अरेंज किया है, रीअरेंजमेंट किया है। रीअरेंजमेंट कैसे किया, रीअरेंजमेंट हमने किया कि कौन से नंबर को पास में लिखने से 0 वाली कैलकुलेशन हो रही है, तो हमने उसी को अरेंज किया। उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। तो आप बी देखिए, आप इसका 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647।
सो स्टूडेंट ये हमने आपका क्वेश्चन राइट कर लिया है। अब हम इसको पहले रीअरेंजमेंट करते हैं कि किसको किसके साथ अरेंज करना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पे लास्ट में क्या है, 2 है, 2 और 3 को हम ऐड करते हैं तो 5 होता है, और 2 और 8 को अगर हम ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, 10 होगा। तो इस हिसाब से हमें इसके बाद में इसको अरेंज करना चाहिए, बिकॉज 2 और 3 तो यूनिट डिजिट 5 बन जाएंगे, मतलब 2 और 3 का टोटल 5 होगा और 2 और 8 का टोटल 10 हो जाएगा। तो हमें इन दोनों को पहले अरेंज करना चाहिए। तो मैं 1962 के साथ में 1538 को क्या करूँगी, अरेंज कर दूँगी। तो अब आपके पास में क्या बचा, 453 और 647। तो अब आप इनको साथ में अरेंज कर दीजिए और आप देख सकते हो इनका जो टोटल आने वाला है ना, वो भी क्या आने वाला है, 10 ही आने वाला है। देखो 7 और 3 क्या होता है, 10 होता है। तो मैंने इसके साथ में इसको अरेंज कर दिया और इसके साथ में इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, रीअरेंजमेंट कर दिया। क्या कर दिया, रीअरेंजमेंट। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको सॉल्व करना सिखाया था ना, इस तरह से आपको इसको प्लस करना है, तो आप खुद भी कर सकते हो प्लस। तो 8 और 2 आपका 10 होगा, 1 केरी में 3 and 1 4, 4 और 6 10, 1 केरी में 6, ये हो जाएगा 15 and 1 केरी में, तो ये आपका 3500 हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट प्लस नहीं करना आता है तो आप इस तरह से प्लस कर सकते हो। उसके बाद में हम इनको प्लस करते हैं, 7 और 3 10, 1 केरी में, ये आपका हो जाएगा 10 वापस 1 केरी में, और ये आपका हो जाएगा 11। तो ये आपका हो जाएगा 1100। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, मतलब आपको 3500 में 1100 को प्लस करना है। तो ये आपका हो जाएगा 4600। कितना हो जाएगा, 4600, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर आपने कैसे किया, आपको यहाँ पे सूटेबल रीअरेंजमेंट करना था, मतलब आपको इस तरह का रीअरेंजमेंट करना था कि जो इनका टोटल आएगा ना, वो टोटल ना हमारे लिए कैलकुलेशन करना ईजी हो जाए। जैसे मान लो 2 और 8 को प्लस किया तो 0 0 आ गया ना यहाँ पे, तो कैलकुलेशन ईजी हो गई। अगर हम इसमें इसको प्लस करते, फिर उसके आंसर में इसको प्लस करते और उसके आंसर में इसको प्लस करते, थोड़ा लेंथी हो जाता। सो यहाँ पे आपको इस तरह से उसका रीअरेंजमेंट करना है कि आपके लिए उसकी कैलकुलेशन करना क्या हो जाए, इजी हो जाए। सो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। तो मतलब इसी तरीके से ही है, बस यहाँ पे हमें सम निकालना था और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इसमें कितने सारे पार्ट है, मतलब आपको होमवर्क तो ज़रूर मिलेगा आज, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपका फर्स्ट है ए। उसमें आपको दिया हुआ है 2 × 1768 × 50। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सूटेबल रीअरेंजमेंट करके इनको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना। तो देखो अगर हम 2 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 8 कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आती है, 6 आ जाती है। पर अगर आप 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा ना। तो हमें कौन से वाले को साथ में रखना चाहिए, हमें 2 और 50 को साथ में रखना चाहिए। उससे क्या हो जाएगी ना, आपकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो है ना, हम 2 को पहले 1768 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से। क्यों, रीज़न वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 में था। मल्टीप्लाई करने पे हमें यही ट्राई करना है कि यूनिट डिजिट 0 आ जाए, उसी को हमें साथ में रखना है। तो इसमें मल्टीप्लाई करने पे 2 और 8 को मल्टीप्लाई करने पे 16 आ रहा था, तो यूनिट डिजिट 6 हो रही थी। और 2 और 0 को मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट 0 आ रही है। तो इसलिए मैं 2 × 50 करूँगी और उसके बाद में 1768 से इसको मल्टीप्लाई करूँगी। तो 2 × 50 कितना होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो करके। और अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 15 × 2 = 100 होगा ना, करेक्ट। 50 का डबल 100, तो यहाँ पे 100 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 1768। ये तो और भी ज़्यादा इजी हो गया। जब भी 0 0 को किसी से मल्टीप्लाई करना होता है तो वो नंबर खुद ही आ जाता है और साथ में उसमें क्या ऐड हो जाते हैं, 0 ऐड हो जाते हैं। तो देखो ये नंबर खुद आ चुका है और 2 0 इसमें ऐड हो गए, तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखो कितनी जल्दी इसकी कैलकुलेशन हो गई। अगर मान लो आप 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करते, पता नहीं कितना टाइम तो उसमें लग जाता, फिर उसको इससे करते तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता। तो हमने इसका क्या करा, सूटेबल रीअरेंजमेंट करा, मतलब ऐसा रीअरेंजमेंट करा जिससे हमारे लिए कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो इसलिए मैंने 2 को यहाँ पे किसके साथ रखा, 50 के साथ। और किस तरह से रखते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया है कि आपको इसे मल्टीप्लाई करके देखना होता है कि मल्टीप्लाई करने पे किसमें यूनिट डिजिट 0 आ रही है, आपको उसी को क्या करना है, प्रीफर करना है। तो बी वाला देखिए आप, 4 × 166 × 25, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सूटेबल रीअरेंजमेंट करना है। सो स्टूडेंट देखिए 4 × 6, 4 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 होता है। 24 की यूनिट डिजिट 4 होती है। और अगर आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आता है, और 20 की यूनिट डिजिट क्या होती है, 0। तो आपको किसको रखना चाहिए, 4 के साथ में आपको रखना चाहिए 25 को, बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट 0 आ रही थी। और उसके बाद में आपको 166 को रखना चाहिए। तो अगर आपको टेबल आती हो ना तो 25 4 = 100 होता है, क्योंकि 25 1 = 25, 25 2 = 50,
25 3 ज़ा 75 एंड 25 4 ज़ा 100। अगर नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। उसके बाद इसको आप 166 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसी की तरह होगा, सेम टू सेम। यहाँ पे 166 लिखो और ये 20 ये लिख दो, तो ये आपका आंसर आ गया। बस अब देखो सी वाला है आपका 8 मल्टीप्लाई 291 मल्टीप्लाई 125, ठीक है। तो यहाँ पे भी सूटेबल रीअरेंजमेंट करना है। अब सूटेबल रीअरेंजमेंट करना मैंने आपको सिखाया था अभी तक दोनों क्वेश्चन में। जैसे मान लो 8 मल्टीप्लाई 1 करने पे 8 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो 8 आता है, तो यूनिट डिजिट क्या हो गई 8। और 8 मल्टीप्लाई 5 करने पे आता है 40, तो 40 की यूनिट डिजिट 0 हुई। तो मतलब 8 और 125 साथ में होने चाहिए, उसके बाद 291 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। आया समझ में? तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क, ठीक है। तो ये आपको खुद को करना है। जैसे मैंने ये 2 क्वेश्चंस करवाया ना, उसी तरीके से आपको करना है। और मैंने आपको समझा भी दिया है कि आपको किसको पहले लिखना है। तो अभी हम करेंगे डी है आपका 625 मल्टीप्लाई 279 मल्टीप्लाई 16। तो ये आपका डी है। और इसमें भी आपको क्या करना है, सूटेबल रीअरेंजमेंट करना है। सो स्टूडेंट, इसमें हम कैसे रीअरेंजमेंट करेंगे, तो देखिए आप, ये जो डिजिट है अगर आप 5 को 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो 45 आता है। 45 का 5 आ जाएगा यूनिट डिजिट। और अगर आप 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो 30 आता है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 30 आता है, तो यूनिट डिजिट 0 हो रही है। इसलिए मैं 625 के साथ में मल्टीप्लाई में 16 रखने वाली हूँ और उसके बाद मैं 279 से इसको मल्टीप्लाई करने वाली हूँ। तो आपको स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है। 625 को पहले आप 16 से मल्टीप्लाई करके देखिए, तो ये क्या होगा, तो ये आ गया। और उसके बाद आगे कंटिन्यू कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 10,000 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 10,000। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका 10,000 आ गया। अब इसको आप 279 से मल्टीप्लाई करो तो कितना ईजी होगा, केवल 279 लिखना है और बाकी 0 लिखना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये आपका आंसर आ गया। तो बस इसमें क्या हो गया, सूटेबल रीअरेंजमेंट हुआ और क्वेश्चन आपका क्या हो गया, ईजी। तो देखो सूटेबल रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। क्या हो जाता है, ईजी। तो अभी हम करते हैं इसका ई वाला पार्ट, जो है आपका 285 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले किसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसमें भी आपको सूटेबल रीअरेंजमेंट करना है। तो देखो 5 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 25 आता है, और 5 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 0 आ जाता है, करेक्ट। पर यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर यहाँ पे हम 1 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 तो आ रहा है, पर यहाँ पे अगर आप सेकंड डिजिट को देखोगे तो 6 मल्टीप्लाई 5 करने पे 30 आ रहा है, तो उसमें भी यूनिट डिजिट 0 हो रही है। तो आई थिंक इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ज़्यादा 0 आ रहे हैं कंपेरिजन टू दिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले 5 और 60 को मल्टीप्लाई करूँगी और उसके बाद में 285 को मल्टीप्लाई करूँगी। तो देखो आप, ये आपका हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 0 0 और 5 5 6 कितना हो जाएगा 30, तो ये आपका 300 हो जाएगा। अब 300 को आपको 285 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे 1 तो है नहीं, तो डायरेक्ट हम ये लिख के इसके आगे 0 लगा दें। तो यहाँ पे आपको पहले 285 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप 0 लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका, और ये, ठीक है। तो ये हमारा उसको मल्टीप्लाई करने पे आया है 855, और उसके बाद में आप ये दोनों 0 यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ा, बिकॉज अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे ना, वहाँ पे सब जगह 1 1 1 आ रहा था, तो हमें मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं पड़ रही थी। पर यहाँ पे 3 आ चुका है ना, तो आपको पहले 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन आप 0 लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमने सूटेबल रीअरेंजमेंट करा, 5 को 60 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 0 ज़्यादा आ रहे थे। 285 को 60 से मल्टीप्लाई करने पे भी 0 आ रहा था, पर 1 ही 0 आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप देखिए एफ वाला 125 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 25। तो इसमें देखो 4 नंबर्स हैं और आपको इन 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करें, तो हम वही अरेंजमेंट करके देखेंगे। तो किसको किसके साथ अरेंज करते हैं, तो पहले इसको चेक करते हैं। तो देखो आप, देखो मेरे हिसाब से ना इन दोनों को साथ में लेना ज़्यादा ईजी होगा, बिकॉज 25 4 100 होता है, ठीक है। तो ये दोनों की ज़्यादा ईजी होगा। और आप इन दोनों को देखिए, आप 8 5 भी 40 होता है, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। तो आप इन दोनों को साथ में लीजिए और इन दोनों को साथ में लीजिए। तो हम 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे
और 40 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा मैंने क्यों किया, केवल थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना है कि 25 4 से 100 होता है, तो इन दोनों को साथ में लेना चाहिए और बाकी बचे हुए को साथ में लेना चाहिए। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 125 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या आएगा, देखो इधर 125 मल्टीप्लाई 8 और ये आ गया, ये आपका 1000 आएगा। क्या आएगा, 125 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे आपका 1000 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 25 4 जा 100 होता है, तो 100 तो 25 4 जा आ गया और एक जीरो भी यहाँ पे आ गया। तो 1000 को आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना, तो कितना ईजी है, केवल आपको जीरो लिखनी है। कितनी जीरो है इसमें, 6 जीरो लिखनी है, तो 1 लगा के 1 2 3 4 5 6 जीरो लिख दीजिए और ये आपका आंसर हो गया। सो स्टूडेंट देखिए कितना इजी सॉल्यूशन था, केवल आपको सूटेबल रीअरेंजमेंट करना था और मैंने इसमें केवल आपको एक ही क्वेश्चन होमवर्क दिया है, उसके अलावा मैंने आपको होमवर्क भी नहीं दिया है। तो अभी हम करते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का मैं ए ही करवाऊंगी अभी, तो आप देखिए एक बार कैसे करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको उनकी वैल्यूज़ निकालनी, मतलब आपको उनको सॉल्व करना है। तो देखो आप सोचोगे अब 297 को 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 297 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो भी आंसर आएगा ना उसको ऐड कर देते हैं। तो स्टूडेंट आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये ना हमने जो इसका बेसिक पढ़ा था ना, इट मीन्स इंट्रोडक्शन का वीडियो, उस वीडियो में हमने ना प्रॉपर्टीज सीखी थी। याद है आपको होल नंबर की प्रॉपर्टीज सीखी थी, जिसमें हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो सीखी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सीखी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सीखी थी। तो वो यूं ही दौड़ना थी, वो यहाँ पे अब काम आएगी इनकी वैल्यू निकालने में। तो इनकी वैल्यू तो इनको मल्टीप्लाई करके भी निकाली जा सकती है, पर हम ऐसा काम करेंगे प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इनको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट क्या होता है ना, प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व करने से ना हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो आप सोच रहे होंगे अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो देखो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी और एक हमने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आपको याद हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो इस तरह से थी, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। सो स्टूडेंट देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या थी, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। अगर ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी है तो आप उसको क्या करते हो, एक बार ए को बी से मल्टीप्लाई करते हो, फिर प्लस का साइन लगाते हो और एक बार ए को सी से मल्टीप्लाई करते हो। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। सो स्टूडेंट अभी जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है और हमें उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें कैसे करना है, देखो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे ये दोनों नंबर कॉमन है ना, सेम है ना। जैसे मान लो ये एक पेयर है और ये एक पेयर है, ठीक है। इन दोनों पेयर में 297 कॉमन है, तो 297 को हम मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं, ए। देखो ए यहाँ पे भी कॉमन था और ये ए यहाँ पे भी कॉमन था, तो हमने यहाँ पे ए को कितनी बार लिया है, 1 टाइम लिया है। तो उसी तरीके से हम 297 और 297 को भी ओनली कितनी बार लेते हैं, 1 टाइम ले लेते हैं, बिकॉज ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, बाकी बचे हुए को ब्रैकेट में डाल दो। तो बाकी आपके पास क्या बचा, 17 बचा प्लस 3। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई। देखो मैंने कैसे लगाई है वापस समझाती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है जो हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ ली है। तो यहाँ पे 297 यहाँ भी कॉमन था, 297 यहाँ भी है, तो इसका मतलब 2 बार 297 है, तो उसको एक बार आप ले लीजिए बाहर, ठीक है। इसमें से मैंने 297 बाहर निकाल लिया और इसमें से भी 297 मैंने बाहर ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, आप 17 बचा और यहाँ पे क्या बचा, आप 3 बचा। तो उसको आप ब्रैकेट में ले लीजिए। अब इनको आप प्लस करिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। तो 17 + 3 कितना होता है आपका, 20 होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 297 है ही सही। अब 297 को केवल किससे मल्टीप्लाई करना है, 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक तरीके से 297 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है और एक जीरो हमें एंड में लगाना है। तो 297 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपका, ये आपका आता है 594 और ये एक जीरो हमने लगा दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो प्रॉपर्टी का यूज़ करने के बाद इसमें हमारी कैलकुलेशन ईजी हो गई। कैसे ईजी हुई, आप मान लो 297 को 17 से मल्टीप्लाई करते, फिर 297 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते, तो कितना टाइम लगता, फिर उन दोनों को भी आप प्लस करते। तो इससे अच्छा तो हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी और 297 दोनों में था तो उसको एक बार ले लिया, मतलब यहाँ से भी 297 बाहर आ गया और यहाँ से भी 297 बाहर आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 17 और यहाँ पे बचा 3, उनको ब्रैकेट में ले लिया और प्लस कर दिया। तो उनका टोटल कितना आया आपका, 20 आया और उस 20 को 297 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसा मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करने की वजह से किया है। सो स्टूडेंट इसका बी जो क्वेश्चन है वो है 54279 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई 54279। तो हम क्या करेंगे इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बिकॉज आप देख सकते हो ये यहाँ पे भी कॉमन है और ये यहाँ पे भी कॉमन है, तो इसको आपको एक ही बार लिखना है केवल, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही हो गया सेम।
और बाकी बचे हुए को आपको ब्रैकेट में लिखना है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 92 + 8। तो ये दोनों कॉमन थे, मतलब सेम थे, तो इसको हमने बाहर ले लिया और बाकी बचे हुए को हमने ब्रैकेट में डाल दिया। तो ये हो जाएगा आपका 54279 और ये हो जाएगा आपका 92 + 8 कितना होता है 100। अब जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आ जाएगा और बस 2 0 और आ जाएगी। तो आप देख सकते हो दोनों क्वेश्चन क्या थे, बिल्कुल सेम थे। और इसमें हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी और क्या किया, ये दोनों क्या थे, कॉमन थे ना, इसलिए इसको एक ही बार लिखा और बाकी बचे हुए को ब्रैकेट में। सो स्टूडेंट अभी इसके और भी क्वेश्चन बाकी है सी और डी, जो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पर यहाँ तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से समझना है। और यहाँ पे हमने दोनों में ही कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी। क्यों करी है, बिकॉज यहाँ पे एक एक नंबर कॉमन था, उसको बाहर निकाल दिया और बाकी बचे हुए नंबर को ब्रैकेट में डाल के प्लस कर दिया, देन हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। तो आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बाकी क्वेश्चन हम आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।